नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? भाई सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हमारी महिला हॉकी टीम को, जिन्होंने कल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जो बिहार के राजगीर में हुई थी। बैक टू बैक हमने खिताब अपने नाम किए हैं और हराया किसे? ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइना को। हरिंदर सिंह पाजी नए कोच, और सलीमा और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अब हॉकी भी कबड्डी की तरह दिल के बहुत करीब है। अब बात करूंगा कबड्डी की। कल हुए दो मैच, दोनों तबाही। आज हरियाणा के सामने होंगे प्रदीप भाई। वाह 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 वाह, मतलब राइम छोड़ दीजिए। कल जो दो मैच रात हमने देखे, दोनों कमाल थे। आज प्रदीप अपने पूर्व कैप्टन मनप्रीत के सामने खेलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज मनिंदर के सामने पवन हो। दोनों ही पिछले मैचेस नहीं खेले हैं। उन सबकी चर्चा करूंगा, सवाल जवाब का सिलसिला होगा और सुनाऊंगा कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपने नाम के बीच में पिता का नाम लगा के उन्हें अमर कर दिया, और जो प्रो कबड्डी के सबसे उम्दा ऑलराउंडर के तौर पे याद रखे जाते हैं, दीपक निवास हुड्डा। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। पहला मजमून, कल के दो मैच। पहला मैच गुजरात के लिए चलिए एक आइडियल रिजल्ट नहीं था, क्योंकि उनको जीत चाहिए थी, लेकिन हार से टाई भला है। 39-39 का टाई आपने दबंग दिल्ली के साथ खेला है। दो बातें खास हैं। नवीन वापस आए, कुछ मैचेस इंजरी के कारण मिस किए थे। नॉट बैड खेले, 9 पॉइंट आपने लिए। उधर राम मेहर साहब, जो कि सर्विसेज में रहे हैं, उन्होंने वो आर्मी वाला डंडा चलाया। आरपीजी में से प्रतीक को शुरुआत नहीं करवाई थी, बाद में लेके आए और प्रतीक ने तबाही मचा दी। हम सब ने देखा, 20 पॉइंट लिए। 39-39 पे टाई हुआ। बस मेरे मन में सवाल सिर्फ यह है कि जब 38-38 का टाई था, आखिरी रेड करने आशु गए थे, वो इतना रिस्की बोनस उन्होंने क्यों ट्राई किया? क्योंकि अगर बाय चांस बोनस ना होता और डिफेंडर का हाथ उनके पैर को पहले लग जाता, तो वो मैच हार जाते थे। तो क्या उनको सेफ टाई के लिए नहीं खेलना चाहिए था? और यह भी उनको मालूम था कि अगर वो डीप जाएंगे तो डिफेंस उन पे टूटेगा। दोनों को एक पॉइंट मिल गया, लेकिन वो ये बोनस लेने के लिए इसकी बहुत बड़ा रिस्क लिया था। बट चलिए, मुबारक गुजरात को, आपको कुछ तो मिला पॉइंट्स के मामले में। अगला मैच भी तबाही हुआ। तेलुगु टाइटंस पवन सेरावत के बिना खेलते हुए 2 मैचेस लगातार जीत गए हैं। और ये जीत इसलिए ज्यादा खास है कि दोनों मैचेस में आपने तगड़े डिफेंस वाली टीम्स को हराया है। पिछली बार हरियाणा स्टीलर्स को, जहां शादलू हैं और जहां राहुल सेठपाल हैं, यहां सुनील परवेश वाली यू मुंबा को हराया। भले ही 2 पॉइंट से, करीबी मैच था, यू मुंबा की तरफ भी सिचुएशंस थी, लेकिन अंततोगत्वा वो आखिर की सुपर टैकल और सिचुएशंस ऐसी अपने हाथ में रखी तेलुगु टाइटंस ने कि आप मैच जीते हैं। ओवरऑल जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि टीम वर्क देखने में आया। कोई बहुत बड़ा सुपर 10 नहीं, कोई 7-8 टैकल पॉइंट नहीं, हर एक खिलाड़ी ने योगदान दिया। मंजीत का वो जंप हमेशा याद रहेगा। तो मुबारक मुबारक कृष्ण कुमार हुड्डा साहब को। पवन की गैर हाजिरी में आप लगातार 2 मैचेस जीते हैं। यू मुंबा कम बैक स्ट्रॉन्गर ब्रो। 7वीं जीत हो गई ये तेलुगु टाइटंस की। तो पॉइंट्स टेबल पे देख लीजिए, 7 जीत के साथ तेलुगु टाइटंस पहुंच गए हैं नंबर 5 पे। 37 उनके पॉइंट हैं। दबंग दिल्ली और गुजरात ने जो पहला टाई खेला था, दबंग दिल्ली नंबर 7 पे है, आपके पास 35 ही पॉइंट हैं। गुजरात जहां थे वहां हैं। अब आज बंगाल और तेलुगु टाइटंस पहला मैच खेलेंगे। टाइटंस अगर जीते, ध्यान से देख लीजिए, 42 पॉइंट के साथ बहुत लंबी छलांग लगाकर नंबर 1 पर आ जाएंगे। हरियाणा नीचे चला जाएगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन अगर बंगाल वॉरियर्स जीतती है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर है और वही रहेंगे। दूसरा मैच बुल्स और हरियाणा का है। बेंगलुरु बुल्स जीते तो बस यही होगा कि आप 12वें नंबर से 11वें पे आ जाएंगे। हरियाणा अगर जीतती है तो वापस नंबर 1 पे आ जाएगी, बशर्ते टाइटंस ने पहला मैच जीता हो। अन्यथा आप हार के बावजूद नंबर 1 पे रहेंगे। तो नंबर 1 की स्थिति में हो सकता है कल चेंज हो सकता है टेम्परेरी हो सकता है परमानेंट हो। क्या टाइटंस आज नंबर 1 बनेंगे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं। अगला मजमून है आज के 2 मैचेस। सबसे पहला मैच है बंगाल वॉरियर्स और तेलुगु टाइटंस के बीच में। बंगाल ने 10 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 टाई रहे। पिछला मैच आप तमिल तलाइवा से हारे 15 पॉइंट से, मनिंदर नहीं खेले थे। टाइटंस ने अभी कल हराया है भाई, बड़ा अच्छा क्लोज मैच जिसकी हमने बात कर ली। तो 7 जीत आपकी हो चुकी हैं। मैच की कहानियां क्या हैं? नंबर 1,
ये दो बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार्स का मुकाबला है, मनिंदर सिंह बनाम पवन सहरावत, और आशा करते हैं दोनों खेलें। नंबर 2, ये उन दो टीम्स का मुकाबला है जो बिल्कुल अलग अलग दिशा में जा रही हैं। बंगाल को मोमेंटम चाहिए, टाइटंस के पास मोमेंटम अच्छा खासा आ गया है। दोनों टीम्स के कोच जगदीश कुंबले रह चुके हैं, वो के जगदीशा जो कभी जयपुर पिंक पैंथर्स के राइट कॉर्नर खेलते थे, फिर कोच बने। और चौथी कहानी ये है, नाम नोट कीजिए, सुकेश हेगड़े, अबूजार मेघानी, सी अरुण, दीपक निवास हुड्डा और सुरजीत सिंह हमारे राइट कवर वाले दोनों टीमों से खेले हैं। आगे आइए, बैटल्स कहां हैं, लड़ाइयां कहां हो सकती हैं। नंबर 1, ये दो सुपर डुपर स्टार्स लेजेंड्स की टक्कर है, मनिंदर सिंह और पवन सहरावत। फिर अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड वो दोनों खेलें। नंबर 2, ये दो युवा उभरते हुए रेडर्स का मुकाबला है, बंगाल की तरफ से नितिन धनखड़ और आशीष नरवाल, जो तेलुगु टाइटंस के लिए लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर 3, पवन विजय की जोड़ी का फजल नितेश की जोड़ी से भी तो मुकाबला है प्रभु। आगे आइए, जीत के सूत्र क्या हैं बंगाल के लिए। नंबर 1, उम्मीद करता हूं कि मनिंदर खेलें, और अगर खेलें तो टेक इट इजी ब्रो। आपने सिर्फ बोनस पे खेलना है, मैट पे रहना है कम से कम एक हाफ, यंगस्टर्स को काम करने दीजिए। आपके पास नितिन हैं, विश्वास हैं, सुशील हैं, बल्क में पॉइंट उनको लाने दीजिए। आप मैट पे रहिए, ताऊ बन के, वड्डा भरा पाजी बन के रहिए। नंबर 2, नितिन कॉर्नर से बच के ना रहें, कॉर्नर्स को अटैक करें, वहीं उनकी बहुत बड़ी मजबूती आती है। डिफेंस को हिलाएं, थोड़ा सा अग्रेसिव रेडिंग करें। नंबर 3, फजल, अगर आपके सामने पवन आए तो डीप बुला के सिर्फ डाइव मारिएगा, एंकल के लिए मत जाइएगा, वो छुड़ा के निकल लेते हैं। और दूसरी तरफ नितेश, अगर आपके सामने, अगर क्या विजय तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे, आपने उनके एंकल पे जाना है। और कवर्स ने कहां जाना है, इधर भी सिर्फ सपोर्ट के लिए, यानी कि टैकल इनिशिएट करें फजल और नितेश, कवर्स का मिले सिर्फ सपोर्ट। आगे चलते हैं तेलुगु टाइटंस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पवन सहरावत खेलेंगे, उस हिसाब से बता रहा हूं। तो पवन जब रेड करने जाएं तो कॉर्नर टू कॉर्नर ना जाइए, सेकंड मैन टू कॉर्नर जाइए, ताकि फजल को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। उसमें फायदा क्या होगा। नंबर 2, फजल शादुलू, मैं बार बार कहता हूं और ये बार बार बात हमें देखने को मिलती है, ये दोनों ईरानियन ऐसे सोच के बने हुए हैं, अगर इनको अवॉइड किया जाए ना तो फिर ये एडवांस आते हैं, फिर ये झुंझुलाहट में पैदा होने लगती है, जिसका फायदा उठाएंगे नंबर 2 विजय। क्योंकि अगर पवन ने इनको पॉइंट नहीं दिए तो विजय की बारी, फजल अपने आप एडवांस आएंगे, गलतियां होंगी। तो इसी तरह से जाल बिछाना है आपने। नंबर 3, सागर, जो आपके राइट कवर हैं, अगर मनिंदर आपकी जोन में आते हैं तो सिर्फ डबल थाई होल्ड कीजिए, डैश के लिए ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है, या अगर वो डीप आते हैं तो डाइव लगाइए, और किसी टैकल के लिए मत जाइए। भले ही वो बहुत अच्छा ना खेले हों, लेकिन पावर उनमें बहुत ज्यादा है। एक्स फैक्टर बंगाल वॉरियर्स में मेरे लिए होने वाले हैं नितेश, राइट कॉर्नर बहुत अहम आपका आज जिम्मा है, और उधर पवन और विजय की जोड़ी। अगर पवन नहीं खेले तो फिर विजय अगेन बहुत बड़ा आपका रोल है, और अब तक विजय ने वो कप्तानी का रोल बहुत अच्छे से निभाया है। आप लोगों ने क्या रोल निभाना है प्रभु। एक्सचेंज 22 के साथ साथ फैंटेसी यात्रा भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो ढूंढ लीजिए fantasyayatra.com, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बनाम एक यहां आप खेलते हैं, यहां आप सारी दुनिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, सिर्फ एक खिलाड़ी के विरुद्ध खेलेंगे। उसे हराओ, आगे जाओ, उसको हराओ, आगे जाओ, ऐसे करते करते 22 लोगों को हरा दीजिए, तो आपको मेगा प्राइज 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। बस अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और मैंने पिछले वीडियो का इस्तेमाल करते हुए वो नाम निकाल लिए हैं जिन्होंने सही उत्तर दिए थे। सवाल मैंने पिछली बार ये पूछा था कि तुर्कमेनिस्तान की तरफ से खेलने वाले पहले कबड्डी प्लेयर का नाम बताइए। बहुत से प्रभु लोगों ने सही नाम लिए। दौलत बोशिमोव उनका नाम है। अब दौलत कह लीजिए, दौलत कह लीजिए, उनकी भाषा में, जो तुर्कमेनिस्तान के खिलाड़ी हैं, सीजन 1 में पटना पायरेट्स के साथ खेले थे। मुझे याद है मैंने खोखर साहब से पूछा था कि सर ये दौलत बाशिमोव कौन है। उन्होंने बताया था कि ये तुर्कमेनिस्तान का खिलाड़ी है, और उस पूरे सीजन में 4 रेड पॉइंट लिए थे दौलत भाई ने। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है, तरुण, आर्या, अमन, कृष्णा और अभी, आप सबको दौलत कमाने का पूरा मौका मिलता है। जाइए, मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए। आज का सवाल अभी पूछ लेता हूं, अंत में सुनाऊंगा दीपक हुड्डा की कहानी। आज का सवाल यह है, आसान है। 3 खिलाड़ियों के नाम बताइए
जो नेपाल से हों और प्रो कबड्डी में खेले हों? आसान सवाल है। और किस किस टीम से खेले हों वो भी आप ढूंढ लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नीचे बताइए। मैं दूसरे मैच की बात करता हूं। प्रदीप खेल रहे हैं अपने पूर्व कैप्टन के खिलाफ। बेंगलुरु बुल्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स। 12 में से सिर्फ 2 मैच जीती है बुल्स और पिछले लगातार 5 हारी है। पिछला मैच तो पटना से आप बहुत एक तरफा हारे थे, 54-31। प्रदीप को 1 पॉइंट मिला था, 5 बार आउट हुए थे। हरियाणा स्टीलर्स पिछला मैच हारे तेलुगु टाइटन से। कैसे हारे मुझे नहीं पता। 49-27 से हारे थे। वैसे 11 में से 8 मैच जीते हैं। वैसे आप नंबर 1 पर हैं, आज भी नंबर 1 पे बने रह सकते हैं। पिछला मैच पता नहीं कैसे हारे, बट कहानी क्या है इस मैच की। नंबर 1, बुल्स ने मनप्रीत सिंह की गुजरात जायंट्स को ही सीजन 6 के फाइनल में हरा के अपनी ट्रॉफी जीती थी। पहली बार, इकलौती बार जब वो चैंपियन बने। वो मनप्रीत का डेब्यू था एज अ कोच। तो एक ये कहानी है। नंबर 2, जो मैं लगातार बताते आ रहा हूं, प्रदीप जब पहली बार चैंपियन बने, पटना जब पहली बार चैंपियन बने, तो मनप्रीत सिंह प्रदीप के कैप्टन थे भाई। उनको तराशने का, उनको बहुत सी रेड्स देने का श्रेय मनप्रीत को जाता है। मुझे याद है वो हर मैच के सेकंड हाफ में खुद बाहर चले जाते थे, यंगस्टर्स को खेलने देते थे। कहानी नंबर 3, नाम लिखिए। विकास कंडोला, सुरेंद्र नारा, मोहित छिल्लर, चंद्रन रंजीत, CR66, डी चिरलाथन हमारे अन्ना, और प्रमोद नरवाल दोनों टीमों से खेले हैं। आगे चलते हैं, बैटल्स कहां हैं, लड़ाइयां क्या हैं। नंबर 1, प्रदीप बनाम जयदीप। बेहतरीन लेफ्ट रेडर, बेहतरीन लेफ्ट कवर। पिछला मैच नहीं खेले जयदीप, उम्मीद करते हैं कि आज खेलें। अन्यथा प्रदीप बनाम शार्दुल का भी मुकाबला होगा। वहां कभी ना कभी तो प्रदीप जाएंगे, नहीं तो शार्दुल बाहर आ जाएंगे। तो जीत के सूत्र क्या हैं? सूत्र के साथ सबसे पहली दिक्कत यह है कि टीम ने बहुत से रेडर्स को चॉप एंड चेंज किया है। अक्षित जब खेले अच्छा खेले, बाद में उनको बाहर बिठाया गया। सुशील 1-2 मैच बड़ा अच्छा खेले, उनको पिछला मैच सब्स्टिट्यूट लाए और बहुत कम लाए। बहुत से चॉप एंड चेंज हो रहे हैं। तो कौन से रेडर आप रखेंगे? जय भगवान हमें पिछले मैच में दिखे ही नहीं, जो इकलौते राइट रेडर हैं, क्योंकि प्रदीप, अजिंक्य, सुशील, अक्षित ये सारे ही लेफ्ट रेडर हैं। तो अगर तो वो फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं है तो प्रदीप और अक्षित के साथ फिर जय भगवान को खिलाइए, ताकि एक रेडर राइट का हो। नहीं फिट है तो फिर सुशील को लेके आइए, जो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर 2, जो लेफ्टीज हैं, अब कम से कम 2 लेफ्ट रेडर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। कॉर्नर टू कवर, कॉर्नर टू कवर, वही सेम फंडा। शार्दुल को अवॉइड कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं शार्दुल अगर कोई उनके पास ना जाए तो, फिर वो आपको पॉइंट देंगे। नंबर 3, डिफेंस। नितिन और सौरभ नांदल, आपने डिफेंस को लीड करना है। ठीक वैसे जैसे मैंने पिछले मैच में बताया था, यहां भी कवर्स बहुत चेंज हो रहे हैं। प्लीज अपने कॉर्नर्स को सपोर्ट दीजिए। कबड्डी के डिफेंस में सपोर्ट भी उतना महत्वपूर्ण है जितना टैकल इनिशिएट करना। ठीक है, आपके नाम के आगे पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन जब टीम जीतती है तो वो सबसे बड़ी बात है। हरियाणा के लिए बड़ी बात क्या है? नंबर 1, विनय, रनिंग हैंड टच, रनिंग टो टच। ये आपने जो आपके पसंदीदा स्किल हैं ये कीजिए सौरभ पर, दोनों के दोनों कॉर्नर्स पर। तो मोटी मोटी बात यह है कि दोनों मेन रेडर कॉर्नर्स पे निशाना बनाएं। डिफेंस स्ट्रेच होगा, कवर्स को बाहर निकलना पड़ेगा, डिफेंस की संरचना टूटेगी। नंबर 2, प्रदीप नरवाल पे या तो डबल चेन लगाई जाए या लो चेन लगाई जाए, या डाइव किया जाए डबल एंकल्स पे। अब ये काम कवर और राइट कॉर्नर को करना है। एक्स फैक्टर मैं मान रहा हूं प्रदीप नरवाल को, क्योंकि ये हरियाणा के डिफेंस और प्रदीप नरवाल की रेडिंग का मुकाबला होने वाला है। तो इधर से प्रदीप, इधर से शार्दुल एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अब बात करता हूं उस खिलाड़ी की जो कुछ महीने, कुछ साल पहले तक XYZ सारे फैक्टर हुआ करते थे। नाम है दीपक निवास हुड्डा। अब जब मैंने पहली बार नाम सुना दीपक निवास हुड्डा, थोड़ा सा अलग नाम लगा। बाद में पता चला कि राम निवास हुड्डा दीपक के पिताजी का नाम था। तो उनका सेकंड नेम दीपक ने अपने नाम में लगा लिया, ताकि पिता का नाम भी हमेशा चलता रहे। पिता क्यों इतने जरूरी थे दीपक के लिए? क्योंकि जब दीपक काफी छोटे थे तो माताजी का देहांत हो गया। अब किसानी परिवार था, बहुत अधिक आय थी नहीं, पिताजी भी ठीक नहीं थे और घर की स्थिति अच्छी थी नहीं। और एक रात दीपक के पिताजी ने उन्हें कहा कि बेटा फल खाने का मन है, शायद चीकू के बारे में बात की, सुबह चीकू खिलाना मुझे। दीपक ने कहा हाँ पिताजी।
सुबह उठे तो पिताजी थे नहीं। तो उसके बाद से अब दीपक की जो बहन है वो भी उनके साथ रहने लगी थी। बहन के सुपुत्र का नाम है प्रतीक दहिया, जिन्हें दीपक ने ट्रेन किया। तो पूरे परिवार का जिम्मा दीपक पे था। वो थोड़ी बहुत खेती करते थे, थोड़ा स्कूल में पढ़ाते थे, शाम को कबड्डी की प्रैक्टिस करते थे। चलते चलते करते करते नेशनल कैंप तक पहुंचे। फिर प्रो कबड्डी आई और फिर देखते ही देखते वो प्रो कबड्डी के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे निकल के आए। फिर वहां से हंकी डोरी वाली लाइफ शुरू हुई। फिर स्वीटी बुरा का उनकी ज़िंदगी में आगमन हुआ, जो भारत की एक चैंपियन बॉक्सर हैं। दोनों की शादी हुई कुछ महीने पहले, मैं भी गया था रिसेप्शन में। और उसके बाद अभी अभी दीपक ने एक नया मैट, एक नया खेल पकड़ लिया है, नाम है राजनीति। अभी अभी चुनाव लड़े थे दीपक। तो बहुत बहुत मुबारक दीपक इस नई पारी के लिए, और बहुत बहुत इंस्पायर करते हैं आप यंगस्टर्स को। उम्मीद करता हूं कि जो कबड्डी ने आपको दिया है वो वापस आप राजनीति के थ्रू या सोशल लाइफ के थ्रू लोगों को दें, और इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहें। और आप प्रभु लोग नीचे 3 खिलाड़ियों के नाम बताइए जो नेपाल से हैं और भारत की प्रो कबड्डी में खेले हैं। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद। ओ हाँ, हॉकी टीम जीत गई ओए।